आप सभी दृश्यमय शक्तियों को दिल से नमन प्रणाम। और आज हम बावन घाटी, जो आपने कभी सुना है अलवर जाने का, जो जिंदौली का हमारा रास्ता है, उसी रास्ते के ऊपर पुराना रास्ता ये भोला भाई लग रहे हैं। देखिए आप, पेड़ लगाने के लिए हमारी ये टीम आई हुई है। सामने ये बहुत सुंदर गार्डन पार्क टाइप बना रखा है। ये बालाजी महाराज का बहुत ही भव्य धाम है, ये प्राचीन धाम है। तो ये भी दर्शन आपको करवाएंगे। अभी आप इधर देखिए, कितना सुंदर ये गेट सामने दिख रहा है आपको, लाल कलर का है ना। ये पर्यावरण बहुत सुंदर यहाँ पे आप देख रहे हो, कितना सुंदर पर्यावरण, चहचहाती ये पंछियों की आवाज़। और ये गड्ढा खोद दिया है लगभग दादा ने सदा और भाई भोड़ा ने मिलजुल के। अच्छी मेहनत हो रही है। धूप हो रही है, लगभग 12:30-1 का टाइम हो रहा है दोपहर का, है दादा? गर्मी पड़ रही। हाँ, और ये पंडित जी महाराज, हमें भगवान कृपा करता है, बालाजी महाराज। ये पंडित जी महाराज भी वहाँ पे बहुत सहयोग दे रहे हैं। ये बैठे हैं देखो, और इन्होंने जिम्मेवारी ली है कि हम यहाँ पे रहते हैं और बिल्कुल ध्यान रखेंगे इन पेड़ पौधों का। तो ये बरगद का पेड़ है, बहुत भाव से हम लेके आए हैं, आस्था से लेके आए हैं। तो सभी से निवेदन है, कृपा कर आप अपने भाव से प्रार्थना करें भगवान से कि इतनी दूर हम आए हैं तो ये पेड़ कामयाब हो जाए। ये अरावली पर्वतों के अंदर आप, बहुत सुंदर वातावरण यहाँ का, और ऐसा लगा जैसे यहाँ पे एक पेड़ की जैसे ज़रूरत हो ना। ये ऊपर आए तो कोई भी शुरुआत में बैठे यहाँ पे, पेड़, पर्यावरण। तो पंडित जी महाराज भी विशेष रूप से मदद करवा रहे हैं। और ये पेड़ हमने बरगद का वहाँ पे लगा दिया है। अब पीपल का पेड़ के लिए भी दादा ने जगह बताई कि ये इसी साइड लाइन में है दादा। हाँ, इसी लाइन में लगा देते हैं। ये देखो भोला भाई पानी ले आ रहा है, पैर में लगी हुई है बाइक। हाँ, बाइक से गिर गया था। बाकी फिर भी कड़ी मेहनत, देखो दोपहर मेहनत कर रहा है ना, कितनी मेहनत कर रहा है। जय हो थारी। ये पेड़ लगा दिया, प्रभु कृपा से जाली भी लग गई जानवरों से बचाव के लिए, पानी भी डाला, और भोला भाई ने ये पानी डाल दिया। देखो, जय हो गंगे माई। और अब ये इधर दूसरा, हाँ, पीपल के लिए ये गड्ढा तैयार कर रहे हैं। पंडित जी महाराज विशेष सहयोग करवा रहे हैं, खुदवा रहे हैं गड्ढे को। पहाड़ में तो पत्थर होते ही हैं दादा, पहाड़ में नहीं मिलेंगे तो होंगे कहाँ। लेकिन ये पेड़ भी पहाड़ों में ही होते हैं लगभग, बड़े पीपल और गुल्लर। ये तो दोपहर के टाइम में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, पसीने आ रहे हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि ये इससे निकलेंगे नहीं, जो हमारी खुरपी से ये निकलेंगे नहीं। तो उधर काम चल रहा है, गैती दादा आपको ही लानी पड़ेगी, है ना। तो ये गैती लाने के लिए दादाश्री हमारे गए हुए हैं। जब तक मशक्क़त भोला की और पंडित जी महाराज की फुल चल रही है, वो सामने से देखो वो दादा आ रहा। तो ये कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। ये टीम के बहुत अच्छे हमारे होनहार सदस्य हैं। और जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अपने कमेंट में कम से कम इस टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टीम से जुड़ें, नहीं, आप अपने 5 आदमियों की टीम बना के कहीं से भी आप ये काम कर सकते हैं। और बढ़ के पीपल के पेड़ तो दादा कोई भी बुरा नहीं है वैसे ना। हाँ, कोई बुरा नहीं है, आस्था से। ये देखो जाली, गैती, और भगवान की कृपा से सब व्यवस्थाएं यहाँ पे, प्रभु की इच्छा है तो हो ही जाती है। बताओ, इतनी धूप में पंडित जी महाराज देखो, कितनी पत्थर भी भारी है ना, भारी। ये देखो, उपाड़ो दादा, उपाड़ो, इसको निकालो।
निकाल देगा ऐसी बात कौन है। अब गलत कम पार ले आओ थोड़ा थोड़ा तो करेगा। तो सभी से निवेदन है कि आप जहाँ भी जगह मिले, क्योंकि पर्यावरण के फायदे क्या हैं दादा? ऑक्सीजन सबसे पहली बात तो मिलती पेड़ों से है। ऑक्सीजन मिले, छाया मिले, पक्षी ने चुग्गो मिले, पेड़ में बैठे बरबंटा खाएं, बहुत सारे फायदे हैं। पर्यावरण नहीं तो प्रकृति ही नहीं, ये अधूरी है। ऑक्सीजन हमारी माता का श्रृंगार है, इससे हमें छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से बारिश होती है, बारिश से हरियाली मारती है, माता का श्रृंगार बनता है। अब देखो गर्मी कितनी पड़ने लग गई, हम होंकबल आग जहाँ सा 40-48 पे पहुँचता है। अगर पेड़ पौधा न लगाऊंगा, अरे माता को श्रृंगार न करांगा तो गर्मी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो मान सांस लेने में ही कठिनाई आ जाएगी। नहीं, प्रकृति में पर्यावरण नहीं, पुरुष के पास देखो, पुरुष और प्रकृति का ही खेल है ये, शक्ति पुरुष और प्रकृति। तो जैसे औरतों के श्रृंगार है ना, ये 16 श्रृंगार, ये वही श्रृंगार इस माता का है हमारा। तो ये दादाश्री, ये पीपल का पेड़ है। वैसे तो पीपल का पेड़ ऐसे बताते हैं 24 घंटे ही ऑक्सीजन देता है। हाँ मैं सुनी तो यही सुना, नहीं सुनी है कि ये सही है? बता दो सही को तो हम कैसे बता सकते। तो जो सुन रहे हैं वो सच भी है, ये सच है। क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है वो बड़ पीपल में सबसे ज्यादा बताई गई है, और देव निवास करते हैं इनमें ना, 33 करोड़ देवता रहते हैं। ये देखो, एक एक पत्थर को देख के ध्यान से मिट्टी मिट्टी को ली जा रही है। तो ये मेहनत बिल्कुल प्रभु कृपा हो जाएगी तो ये सफल हो जाएगी। हर एक साल में हम 5 पेड़ तो कोई भी इंसान लगा सकता है इस प्रकृति को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। अरे दादा है तो बहाना बना दिया है, हमारी जगह कौन है और फलाना कौन है। जगह तो कहीं भी देख लो, कहीं भी लगा लो, बहुत पहाड़ पखान है, बहुत धाम है, बहुत जगह है। सारी जब दुनिया आपकी है, तुम इस दुनिया के हो, तो ये सारी जगह आपकी है। बहानाबाजी क्यों लगाओ? अपना आज साल 1-2 पेड़ लगाएगा तो माता का श्रृंगार करेंगे तो समय में बारिश आती रहेगी, बारिश आओगी तुम्हारे जीवन में कठिनाई ना होगी। लेक्चर एक अलग चीज है, समय वो समझाने वाली दुनिया अलग है। वो अपने भाव से रोज भाषण दे रहे हैं। बोलने वाले भी चाहिए, समझाने वाले भी चाहिए, बाकी करने वाले भी चाहिए। तो आप करने वाले में हो तो कमेंट जरूर करना। अगर आप बोल रहे हो तो उसके लिए भी धन्यवाद। अलवर का रास्ता है ये, वैसे ये 52 मोड़ का रास्ता है, घूम घूम के आया जाता है इसमें। आज वैसे भी शनिवार का दिन है ये बाबा का, तो बड़ी आस्था भाव से कितने ही ट्रैक्टर, कितनी गाड़ियां जो भी नहीं लाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पहुंचते हैं। हाँ। प्राचीन पुराना मंदिर है, काफी पुराना, नहीं दूर दूर तक लोगों के भाव जुड़े हुए हैं, आस्था जुड़ी हुई है। तो अब इसके ऊपर या जाली का भी काम हो जाए तो ये जानवरों से बच जाएगा। बकरी वैसे आती नहीं है यहाँ, बता रहे हैं पंडित जी महाराज। हाँ रोक लगा रखी है ना, अच्छी बात है। बाकी फिर भी जाली का ये पक्का काम हो गया, जाली लग गई। दादा क्या बात है तेरी। ये लो, तो ये बड़ का पेड़ एक हो गया, एक ये पीपल का हो गया, 2 पेड़ आज की तारीख में लग गए। और अब 5 भजना फटकार लो। 5 भजन के लिए यहाँ बोल रखा है, तो महाशय जी आ रहे हैं, अंकुर शर्मा ने बोल रखा है कि हम आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, भाई बलराम भी आ रहा है बेरोज से, तो ये आ रही है टीम। यही है कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में मजा भी है, आनंद भी है। मजा की सजा है, आनंद में परमानंद है। तो कैसा भी, जैसा जिसका मन करता है, जैसा प्रभु ने इच्छा कर रखी है, उस हिसाब से लोग जी भी रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। आनंद तो इस धूप में भी आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है ना दादा?
धूप पड़ रही है कोई बात नहीं है, लेकिन आनंद आ रहा आनंद आ रहा है, अपना आनंद से ही तो काम कर है, रहा है आनंद वो। से ही हो रहा है ये। तो कितनी भारी धूप ये मुझे। देखो, ये जल गंगे माई कृपा करना। ये लो, ये दोनों यहाँ पे लग गए हैं, और आप भी कहीं पे भी जहां आपको लगे कि ये मौकों में जगह बड़े लगाते हुए लेना, 5 बरगद का पेड़ में एक दुनिया बन जाती है, दुनिया बन जाती है। सही है। एक देश दुनिया हो गई, जिसमें हजारों पंछी, हजारों मतलब नहीं, ऐसा भी बता रहे थे कि जो इसने 5 बड़ का पेड़ लगा दिया ना, उसका जन्म लेगा जब से मृत्यु जाएगी तब तक उसका भंडारा चालू हो जाता है। हाँ, भंडारा चालू हो ही जाता है। उसमें कितना ही पक्षी, जीव जनावर, पशु पक्षी, इंसान कितना ही निवास करता है, कितना ही उसमें वो फल खाता है, तो उसका भंडारा चालू हो जाता है। तो सदा ऐसा के बता लिए भंडारा शुरू हो जाता है वो। और ये अब देखिए आस्था से, भाव से बोलिए बालाजी महाराज की जय। ये दर्शन कीजिए आप, ये आस्था भाव से दूर दूर से यहाँ पे भक्तगण आए हुए हैं। घाटी वाले हनुमान भी बोलते हैं इनको, और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, आस्था से भाव से लोग जुड़े हुए हैं। ये देखो, काफी भीड़ लगी रहे। ये बिल्कुल सुनसान जगह में, यहाँ पे एकांत में, बिल्कुल पर्यावरण के, प्रकृति का एक, ये नई गाड़ी लेके आए, यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। नई बाइक, एक ट्रैक्टर भी आया, कितनी गाड़ी अपने सामने आ चुकी है ना। हाँ, सबका उद्घाटन कर यहीं करवाते हैं। तो ये भाव जुड़े हुए हैं लोगों की, एक आस्था इसलिए जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे हैं, और मनोकामना जो आस्था लेके आता है ना, पूरी करते हैं। पढ़िए आप, श्री घाटी वाले हनुमान जी महाराज, जिंदौली मोड़ की घाटी, खैरतल अलवर राजस्थान। 52 मोड़ की घाटी, 52 52 लिख भी रखे है दादा। 52 मोड़ जिंदौली, बिल्कुल नहीं, 52 लिखा क्या है, वो तो 52 मोड़ की घाटी है ही। तो इधर आप थोड़ा सा घूमने फिरने का मौका मिला, अच्छा लगा। ये महाराज जी बैठे हुए हैं, ये पंडित जी आगे देखो, पसीने में बेचारे भीग रहे हैं पूरी तरह से। और अब पंडित जी से हम आदेश लेते हुए उनसे इतना ही कहा है हमने कि थोड़ा ध्यान रखना प्रभु, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है पंडित जी महाराज ने कि बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, समय पे पानी वानी की व्यवस्था करवाई जाएगी। अब यहाँ से अनुमति लेंगे दादा, है ना। हाँ। और थोड़ा सा नीचे का आपको 52 घाटी का ये रास्ता कैसा है, आज वो रास्ता भी दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। तो बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो दादा आप इस पेड़ों को ध्यान में रखना, और ये बालाजी महाराज के शरण चरण में नमन प्रणाम करते हुए अब यहाँ से हम चल रहे हैं नीचे महादेव जी का मंदिर। तो अब यहाँ से अनुमति लेते हुए ये भक्तगण आए हुए हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं, हमारा काम जो था वो पूर्ण हो चुका, और फिर आएंगे, फिर आपसे मिलते रहेंगे। इस बोर्ड के ऊपर महाराज जी बता रहे हैं कि हमारे नंबर लिखे हुए हैं चाचा जी के, इससे संपर्क कर सकते हैं। तो जय श्री राम। अब आप देखिए, ये नीचे आ गए हम, ये नया ट्रैक्टर आया हुआ है, ये नीचे का सीन है, बिल्कुल उतरते ही देखो आप कितना सुंदर ये गेट बना हुआ है। इस तरीके के रोड पहले इसी से बस का आना जाना था, बसों का रास्ता यही था। हाँ, मेन रास्ता ही अलवर जाने का ये रास्ता है। आज यहाँ पे खाली आस्था भाव वाले बाबा बालाजी महाराज जी के शरण चरण में जो आ रहे हैं, हाँ, जो जुड़े हुए हैं वो निकलते हैं, आते हैं, वो इधर से आते नहीं, कुछ भक्त तो आते हैं इधर से, जो अलवर जाने वाले भक्त हैं वो भी इधर से निकलते हैं, बाइक वाले लगभग, क्योंकि यहाँ का एक प्रकृति का देखो नजारा, देखो आप एकदम हरी भरी, ये अरावली पर्वत, ये तपोभूमि है, ये हमारी जो अरावली पर्वत है ये तपोभूमि है। कितनी प्यारी सीनरी बन रही है, देखो साइड में गांव की लोकेशन, कितना सुंदर लोकेशन है ना।
इसी घाटी के अंदर इसी है, घाटी के अंदर। बावन मोड़ घाटी। तो ये पर्यावरण, ये प्रकृति के अंदर आप प्रकृति में प्रकृति को ढूंढना बहुत आनंद की बात हो जाती है। वो देखो सामने दूर दूर के गांव दिख रहे हैं। तो आप अपने कमेंट में लिखना कि आपको कैसा लगा, और जब भी आप आए इधर ये भाव से जुड़ जाते हैं, पेड़ भी इंतजार करते हैं, महसूस कर लेते हैं कि आप आए हो। आपको महसूस होगा कि हाँ, अगर करने का थोड़ी बहुत भी हो तो ये देखो, ये टूरिस्ट लोग खड़े हैं यहाँ पे। और भगवान ने, हमने इस प्रकृति में थोड़ी सी लगभग अपना पहला पेड़ दादा कितने साल का हो गया लगभग? बस 2001-2 में लाग लिया था दादा। उस टाइम तो हमारे यहाँ पे मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी यादव जी तो नहीं थे ना ना, लेकिन प्रकृति ने क्या खेल रचा, पर्यावरण मंत्री को ही भेज दिया इधर, दिया वो, है ना। तो ये पेड़ पौधा बड़ी कृपा हुई है। हम तो ये मानते हैं कि मंदिरा पर प्रभु की पेड़ कृपा है। पौधा की, नीचे का सीन देखो, पेड़ पौधा के कितना मंदिरा की सुंदर छुट्टी सीन दे रोज। नहीं, मंत्री जी भी हमारे, नेताजी हमारे, सभी बहुत ध्यान दे रही है हमारी गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर, उसके लिए भी हमें धन्यवाद। लेकिन आप भी ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, कम से कम हम एक सीजन में आज ही प्रण लें कि हम 5 पेड़ लगा दे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। और आने वाला कल हमारा, आने वाला भविष्य हमारा सुधार में और आ जाएगा, बीमारी से रहित हो जाएगा। सबसे ज्यादा समस्या और सबसे ज्यादा बीमारी पोल्यूशन की है। श्वास भी नहीं ले पाएंगे आने वाली नस्ल हमारी, अगर इस तरीके से पेड़ कटते रहे और पर्यावरण को जिस तरीके से कंपनियां गंद का प्रकोप बढ़ता रहा कंपनियों की वजह से भी काफी पोल्यूशन, ट्रैफिक की वजह से भी है। तो आप सभी को नमस्कार, नमन, प्रणाम, जय श्री राम। और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, जय अपने कमेंट में लिखना। धन्यवाद।